एक बार आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जितने मन से आपने सबको सुना है। नहीं झेला ही है। यानी सारे लोगों ने आपकी भावनाओं से खेला है। देवी कह रही है कि आपने हमें झेला है। जितने मन से आपने सबको सुना, उम्मीद करती हूँ आगे भी जो मेरे बाद बड़े कलमकार आएंगे उनको उतने ही दिल से सुनेंगे। ये संचालक इसलिए बनते हैं क्योंकि इनको मोदी जी का दूसरा रूप कहा गया है, क्योंकि जिनकी घरवाली सुनने के लिए नहीं होती वो या तो रेडियो पे मन की बात बोलते हैं या मंच पे आके संचालक की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आप लोग जितने मन से अब थक चुके हैं तालियां बजा बजा करके, मुझे उम्मीद थी कि ये कवि नहीं, सीटी तो टाइम पे बजी है। गौरी ऐसा हुआ एक बार, ऐसा ही एक ताई जी सड़क पार कर रही और सिपाही चिल्ला रहा, सीटी बजा बजा के लौट के आई गया कि माता जी अब कितनी देर से सीटी बजा रहे, तुम सुनी नहीं रही, आगे बढ़ रही हो। बोले बेटा 18 की उम्र तक तो सीटी सुनती थी मैं, अब इस उम्र पे सीटी मत सुना। देख लीजिए, ये लक्षण है आपके, ये सम्मान है आपका। मैं सच बता रही हूँ, इनकी हालत देख के मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे भाई ने, आदित्य ने बिल्कुल सही बात की थी। ये इनका अपना इलाका है और सबसे बड़ी बात, एक माँ को अपने बेटे को शेर बनाने में 20 साल का समय लगता है जी, परंतु उसी शेर को मोहब्बत में 20 दिन लगते हैं। और आप काफी समझदार लोग, एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में बजा दीजिए। काफ़ी अच्छा संचालन उन्होंने इस मंच का किया है। और ये तो हैं ही शेर, इनके बच्चे भी सवा शेर हैं जिनके बारे में मैं बाद में धीरे धीरे बताऊंगी। आप लोग भी काफ़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं शादीशुदा होने के बावजूद। मैं आपके इस उत्साह को प्रणाम करती हूँ जी। अच्छा, आप पूछ रहे होगे मेरे बच्चों के बारे में से जानकारी कैसे है? अच्छा, मौसी को नहीं होगी तो किन्हें होगी भाई साहब? आराम से बैठिए, मूंगफली खाइए। बहुत यहाँ पे युद्ध हो चुका है, ऐसा लग रहा था बिल्कुल पाकिस्तान में खड़े हैं हम लोग। अब थोड़ी देर के लिए आप लोग बिल्कुल, हाँ, उस खून खराबे से निकला। मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरे जी भी यही बात ठीक लगी। गौरी ये कह रहे खून खराबे से निकलो, मोहब्बत की बात करो। और जब खूबसूरत महिला सामने होती तो वास्तव में खून खराबे का मन होता भी नहीं है। हाँ, बजा दो एक बार, ऐसे करके एहसास दीजिएगा। आपने एक बात देखी होगी, जब से मंच पे कोई भी कवि या कवित्री आ रहे हैं, मतलब ये सबको ऑर्डर दे रहे हैं, ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो। मतलब मैं 4 पंक्तियाँ मंच पे मैंने अभी बैठे बैठे लेके, अगर आप लोग मुझे स्वीकृति दें तो मैं उनका सम्मान करूँ, जो काफ़ी देर से सबका सम्मान। ये स्वीकृति बहुत कम है, खास तौर पे आप लोग जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं चेयरमैन, मैं उन सबको भी कहूँगी कि आप सब भी मेरा साथ दीजिएगा। नारी शक्ति तो मेरा साथ दे ही रही है। और तब मैं ये बात कहना चाहती हूँ जी, गौरव भैया भी आ चुके हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अच्छी लग रही हैं आप। रिश्ते में वो हमारे भाई लगते हैं ना, तो भाई को बहन अच्छी नहीं लग सकती? कहा बेकार की बात कर रहा हो मेरे यार। भैया ही कह सकता है कि अच्छी लग रही है, तीसरा कहेगा तो पिटेगा नहीं। हालांकि आज ये सारे काम ऐसे ही करेंगे कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे, पर वो सारे इनके मन के होगी। ये मुंह से राम राम बोलेंगे पर अंदर से इनका आशाराम बोलेगा। आप समझ जाएगा कि लक्षण कहाँ के जा रहे हैं। तब मैं ये 4 पंक्तियाँ इनके सम्मान में कहती हूँ। आप मेरे लिए नहीं, किसी कवि के लिए भी नहीं, इनके सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा। कहती हूँ, डीजे वाले बाबू अब इसका इको बढ़ा दो। वो थैंक यू कह रहा है क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट से अब जाके किसी ने उससे बात की है। अभी तक सब लोग उसको ऐसे कह रहे जैसे गरिया रहे होंगे बिल्कुल। वो भी सोच रहा होगा मैं कहाँ आके फंस गया। मतलब आधे पेमेंट में बेचारा काम कर रहा है उसके भी। लेकिन सच बताऊँ तो आज का माइक बहुत अच्छा है। एक बार माइक वाले के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। और बहुत अच्छा माइक साउंड सिस्टम है यहाँ का। अभी तक यहाँ बांस बज रहा था, अब बांसुरी बज रही है, तो इसलिए आप मेरा साथ दीजिएगा। कहती हूँ कि रखती हूँ धीर दिल में उफनती नहीं हूँ मैं, जैसी भी हूँ वैसी ही हूँ बनती नहीं हूँ मैं। क्यों नाचे भला हम यूँ किसी के इशारे पर, किसी के
इशारे पर, किसी के इशारे पर। गब्बर नहीं है आप, बसंती नहीं हूँ मैं। गब्बर नहीं है आप, बसंती नहीं हूँ मैं। गब्बर नहीं है आप, बसंती नहीं हूँ मैं। आँखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और गब्बर मुझे कहती है बसंती जो यहाँ पर, मैं मोम हूँ इसने मुझे छू कर नहीं देखा। इनकी उम्र देखिए, और ये शादीशुदा भी हैं। मुझे 4 पंक्तियाँ किसी की याद आती है, मैं उससे इनका सम्मान करती हूँ कि जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे। बाबा कीजिए कि जो भंवर के ना हुए। आप लोग भी वार्ड नंबर 16 भी मेरा साथ दे सकता है। मैं समझ सकती हूँ कल करवा चौथ का व्रत आपने भी रखा है, लेकिन अगर कुछ खा पी लिया हो तो मेरा भी समर्थन आप लोग कर दें कि जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे, जो सांझ के ना हुए वो भोर के क्या होंगे। माना कि ये हैं बहुत अच्छे संचालक, पर जो अपनी बीवी के ना हुए किसी और के क्या होंगे। गौरी मुझे ये कहना है कि तूने चाहा नहीं, हालात बदल सकते थे। साथ देना, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, और तुम तो ठहरी ही रही झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते। चाचा जी आप मेरे साथ हैं। चाचा कौन से? फिर गलत नहीं, किनके? उनके बच्चों के चाचा हैं। हाँ कही तो है, पर ये बच्चों के चाचा बता रही है, आपको अपना चाचा बता रही है। अंतर है भाई साहब। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, ये लोग ऐसा समझते हैं कि कब्र में पैर लट के प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, शक के नाम पे बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। हम मंच के लोग अपने बुजुर्गों का क्या सम्मान करते हैं ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इनका सम्मान फिर से कर देते हैं। हिसाब पूरा होना चाहिए, क्योंकि शुरू से अब तक ये सबका सम्मान करवाते आ रहे हैं। आगे भी बड़े भैया का सम्मान कराएंगे, हमारे दद्दू का सम्मान कराएंगे, सबका सम्मान कराते आ रहे हैं। इसलिए कोटा पूरा होना चाहिए, क्योंकि कोटा के आसपास से ये आते जाते रहते हैं। तब ये बात कहना चाहती हूँ, सुनेंगे मेरे साथ दीजिएगा कि इनकी उम्र देखिएगा, और तब कहती हूँ। कहाँ किसने कि हम ऐसी पंक्तियाँ पढ़ी जो आप तक कहीं आपने यूट्यूब पे नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नई पंक्तियाँ आवागढ़ के इस कवि सम्मेलन से पढ़ने जा रही हूँ, मेरे साथ दीजिएगा। कहाँ किसने कि हम नजरे इनायत कर नहीं सकते, बड़े हैं आप हमसे हम शरारत कर नहीं सकते, बड़े हैं आप हमसे हम शरारत, बड़े हैं आप हमसे हम शरारत। यूँ चाहत तो मोहब्बत की बहुत रखते हो मधुप जी, यूँ चाहत तो मोहब्बत की बहुत रखते हो मधुप जी। उम्र अब हो गई पूरी, मोहब्बत कर नहीं सकते, उम्र अब हो गई पूरी, मोहब्बत कर नहीं सकते, उम्र अब हो गई पूरी, मोहब्बत कर नहीं सकते। पुरानी घोड़ियां क्या घास खाना छोड़ देती हैं, पुरानी बीन क्या सरगम बजाना छोड़ देती हैं। बड़े बूढ़े हैं माना हम, मगर हमसे नहीं उलझो, पुरानी तोप क्या गोले चला। बहुत सही बात कही इन्होंने। इस घोड़े और इसकी घोड़ी के लिए जोरदार ताली हो जाए, जो इस वक्त घर में बैठी होगी। पर मैं इनका सम्मान करना चाहती हूँ, और मैं सीधे सीधे आपसे भी जुड़ने, लेकिन उससे पहले एक छंद प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि संस्कार की माटी है, और संस्कार के माध्यम से अगर इस बेटी ने इनका भरपूर सम्मान कर दिया एक छंद के माध्यम से, तो मुझे ये आभासित करेगा कि हाँ, हास्य के छंद को भी उतने मन से सुना जाता है जितना अभी तक आप सबको सुन रहे थे। तब कहते सुनेगा कि एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा
आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। तालियां रोक के रखिएगा, आगे से पीछे तक हर एक व्यक्ति अंतिम पंक्ति में इनका सम्मान करेगा। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। एक बार भूल से ही प्यार कर बैठे हम, गौरी आई मुझसे और एक पान ले गई। 4 दिन बाद आई बैठ गई बगल में, पान खाते खाते पूरा पानदान ले गई। और जाने कैसे जान गई पागल है आदमी, ये 1 लाख का उधार सामान ले गई। और प्यार वाला भूत तब उतरा दिमाग से कि धीरे धीरे वो मेरी पूरी दुकान। ये दुकान लेने की बात कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियों में ऐसे पुरुषों के लक्षण बताना चाहती हूँ जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देखते हैं। इसलिए अब आप मेरी बात का समर्थन करके, मैं चाहती हूँ उसके बाद मैं आप लोगों के लिए जो कविता पाठ करना है मैं उसकी ओर ध्यान केंद्रित करूँ। अब मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ कि ऐसे युवा संचालकों के लक्षण क्या होते हैं कि इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी। 4थी पंक्ति पे इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और चाचा जी ताली उन्हीं लड़कों ने बजाई जो आज भी ऐसे ही काम करते हैं। शादी से पहले लड़की को कहते हैं बड़े भाग्य से मिली है। ये 4 मिसरे और आपके सम्मान में हैं। मिश्रा को कोई क्या ही सम्मान करेगा। तो बार बार किसी को बूढ़ा कहा जाए और चच्चा कहा जाए, ये हमारे पौरुष का अपमान है भाई साहब। हो मौसम में शरारत तो हरारत दौड़ जाती है, हवा जब तेज चलती है तो पन्ने मोड़ जाती है। अगर तुम प्रश्न करती हो तो ये सच बात भी सुन लो, बुढ़ापा साथ देता है जवानी छोड़। हर पुरुष की यही कहानी, घर वाली खिचड़ी बाहर वाली बिरयानी। घर में बेशक ये देखो आपस में एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। मेरा साथ देने के लिए केवल आप लोग हैं तो आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। मंच पे आप देख सकते हैं कौन किसके साथ है। मैं आपकी तरफ से ये बात बोलती हूँ कि हर पुरुष की यही कहानी, घर वाली खिचड़ी बाहर वाली बिरयानी। घर में बेशक इनके घर में कितनी सुंदर माधुरी दीक्षित जैसी पत्नी हो, पर बाहर की रानू मंडल ही नहीं पसंद आती है। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, सच बताना, सबसे बड़ी पढ़ी लिखी इंजीनियर हमारे भारत देश की पत्नियां ही होती हैं। मेरी बात का समर्थन करना। कैसा भी आड़ा टेढ़ा पति मिले उसे सुधार ही देती हैं। मुझे अच्छा लगा रानू मंडल बोल रही है। और सच बताऊं तो मैं ये बात कहने से पीछे नहीं हटूंगी कि हमारे देश में जब लोग भांति भांति की दृष्टि रखते हैं तो भांति भांति से एक एक बेटी उसको जवाब भी देना चाहती है। लेकिन वो जवाब मैं क्या दूंगी ये मैं आपको बाद बताऊंगी। लेकिन प्रथम 4 पंक्तियां मैं यहाँ पे उपस्थित, दीपक जी कहाँ हैं? दीपक जी कहाँ हैं? आप हैं। और बासु जी? अच्छा आप बासु जी हैं? बासु जी है। मैं सोची थी कोई बुजुर्ग से होंगे, मतलब जो कार्यक्रम कर रहे हैं। गौरव ने मुझसे, गौरव भैया ने मुझसे बोला था कि बासु जी बासु जी बासु जी, तो मैंने सोचा था शायद चाचा जी के बगल में कोई बैठे हुए होंगे। गौरी, लेकिन एक निवारण कर दूं,
बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि ये बुजुर्ग हैं कि चच्चा हैं कि बूढ़े होंगे? पूरे अवागढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, 4 पंक्ति में छाती फाड़ के बोल रहा हूँ। तो मैं सौगंध है, माल बढ़िया नहीं हो तो ईंट मारियो। हमेशा स्वर्ण सा चमके वही पानी बना देंगे, गुलाबी जो दुपट्टा है उसे धानी बना देंगे। बड़े दिलदार लड़के हैं यहाँ के जान लो गौरी, अबागढ़ में रहोगी तो तुम्हें रानी। लड़को सुनो, लड़को सुनो, तुम पे चढ़ा मैं आशिकी का भूत उतार दूंगी, तुम्हें अदरक की तरह कूटूंगी, चाय में उबाल दूंगी। लेकिन 4 पंक्तियां मैं बासु के नाम समर्पित करती हूँ। वाह, बासु का भाग्य। बेटा तू कल रोटी नहीं खा पाएगा बासु। इससे और बासु को सुना रही हो तो बाबू कहकर सुनाओ, अच्छा लगेगा। इससे पहले कि मेरी पंक्तियां बासी हो जाए, बासु सुन लो तुम। नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आती तो ताज़ा ताज़ा पंक्तियां सुनना। देखो मैं एक सच्ची बात बता रही हूँ, यहाँ जब से हमारे मंच के कलाकार अवागढ़ में आए हुए हैं तब से बासु ने और दीपक जी ने इतना सबका सम्मान किया आवा भगत की, कि सबने कहा कि बासु की खूबसूरती और उसकी यौवन के उम्र में भी ऐसे निश्चल मन से सबके सेवा भाव को देख करके हमें मोहब्बत हो गई है। तो सच में मुझे भी। बेटा बासु हम तुझे बाद में सलाह देंगे, पहले इनकी मोहब्बत सुन। चाचा जी सुना दूं? नहीं फिर चाचा आप साथ दीजिए मेरा। सुन लो, सुन लो, सुन लो बासु, सुनो बासु सुनो ना। एक और बात है, सब अपने आप को फिलहाल बासु ही समझें। देखो सुनो, मुझे मोहब्बत क्यों हुई है मैं 4 पंक्तियों में कह के अब तुम्हारा सम्मान पूरे अवागढ़ की जनता से कराना चाहती हूँ। सुनो, ये तालियां नहीं, तालियां घनघोर उठाना पूरा सदन उसके सम्मान में 4थी पंक्ति पे, अगर मेरी मोहब्बत की पवित्रता आपको दिख जाए कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है। वाह करते रहिए। न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमते खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं बासु से, क्योंकि इसकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। बासु मोहम्मद तू बेटा खुश हो जा, और तुझे सलाह दे रहा हूं, तेरी सुनिए, तेरी आंखों में आंसू का समंदर छोड़ जाएगी। तैयार रहना, तेरी आंखों में आंसू का समंदर छोड़ जाएगी, मोहब्बत में का दिलों में 2.5 आखर छोड़ जाएगी। और इसे बाइक पे देख के लिफ्ट हरगिज खुश नहीं होना, इनोवा मिल गई तो तेरी पल्सर छोड़ जाएगी। बासु, इनकी बात मानी तो होने वाली पत्नी घर छोड़ जाएगी, इसलिए मैं ये सूचना जनहित में जारी इसलिए कर देती हूँ क्योंकि गुलाबी नोट से ज्यादा अभी को बढ़ा देना। तुम्हारी भी बहुत तपस्या हो जा रही ना, इधर करो उधर करो, ऐसा करो वैसा करो, बहुत परेशान कर दिया तुमने सच में। इसको ना एक्स्ट्रा ग्लूकोन डी पिलवा देना आज, तुम लोग बहुत थक गया होगा। कहती हूँ मैं, सुनना। गुलाबी नोट से, हालांकि दीपक जी आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, ये गलत बात है, दोनों का सम्मान होना चाहिए, दोनों ने काफ़ी मेहनत की है। और जिस तरह से मैंने बासु की तारीफ में 4 पंक्तियां कही, दीपक जी का चेहरा उतर गया। और अब मैं केवल 4 पंक्तियां उनके सम्मान में कहूँगी, बीच में कोई भी ना बोले। तब ये बात मैं कहना चाहूँगी कि आप जिस तरह से बेरुखे से हो गए थे, मैं मोहब्बत से मोहब्बत की बात कहना चाहती हूँ कविता के माध्यम से कि जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी। वाह। जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी, यही हंसकर
कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, हाँ। यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाए। नहीं नहीं, अगर जान की नौबत होगी भाई साहब तो अवागढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तैयार रहना। मोहब्बत को निभाएंगे, कभी ताने नहीं देंगे, तुम्हें हम चैन से रोटी कभी, और सवेरे तक हमें कविता सुनाओगी अगर यूं ही यहां पर आ गई हो तुम, तुम्हें जाने नहीं। सोच समझ के इनकी बातों पे कायदा बकायदा अपने आप पे लागू करना, वरना कल साले तुम्हें घर में आने नहीं देंगे। और तब मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हर रात सरेआम यूँ खोला नहीं करते। हर कवि समझिए लगातार पैसे पैसे की बात कर रहे थे, तब मैं 4 पंक्तियाँ इनको दे करके आप तक पहुँचना चाहती हूँ कि हर रात सरेआम यूँ खोला नहीं करते, हर कवि सम्मेलन में नफ़ा नुकसान तोला नहीं करते। और जब गौरी मिश्रा सुना रही हो अवागढ़ के प्यारे श्रोताओं को कविता, मेरे भैया बीच में यूँ बोला नहीं करते, तब मेरा साथ दीजिएगा। कहती हूँ, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। गुलाब, अब मैं चाहती हूँ यहाँ प्रेम सुना जाए प्रेम के मन से। गुलाबी नोट से ज्यादा, सबकी तालियां हैं। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली, मिले ताली, हाँ मिले ताली, अवागढ़ को भी नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, जो ना ताली बजाए तो पिछले, जो ना ताली बजाए तो कंगाल। ये सूचना हम जनहित में क्यों जारी करते हैं? इन मंच के कलमकारों की ओर से। अब मैं आपके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। और मैं आपके सम्मान में कुछ ना पढ़ूं? ये चिट्ठी आई है भाई साहब, इसमें कुछ लिखा है, पढ़ दूं? इसमें लिखा है, मंचों पर यूं लड़ते रहना ठीक नहीं, और भावनाओं में बहना ठीक नहीं, रिश्ते रोज बदलती रहती ये देवी, जीजा जी को भैया कहना ठीक। इतना अच्छा संचालन ये कर रहे हैं, पर बीच में बड़बड़ करते रहना ठीक नहीं। मैं पढ़ती हूँ, देखिए बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, मैं पढ़ ही रही हूँ भैया। पर लोग पढ़ने नहीं दे रहे हैं। बात ये है ना कि जब बड़े भाइयों के बीच में छोटी बहन आ जाती है ना, तो फिर बहुत सारे आदेश मानने पड़ते हैं। तुम ब्रह्म न पढ़ना भैया, हमारे यहाँ देवर को भी कहते हैं और जेठ को भी कहते हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर क्या बात है, आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, आपके लग रहा है क्लोजअप से आज दांत साफ करके आए हैं, और इनके फेस से ज़्यादा इनका सल्फेस चमक रहा है। मैं सच बता रही हूँ कि हमारे मंच के कवि अक्सर ये बात कहते हैं, एक पुरुष के सर पे केवल 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं जी, एक माँ और दूसरी पत्नी। माँ हाथ फेरती हैं तो बाल सतीश मधुप जी जैसे हो जाते हैं, इतने स्मार्ट इस उम्र में भी, बुढ़ापे में भी। लेकिन जब पत्नी हाथ फेरती है तो बाल नो चाचा जी थोड़े बहुत आपके जैसे हो जाते हैं। परंतु 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 उनको देख के लग रहा है कि पूरे अवागढ़ की औरतों ने उनके सर पे हाथ फेरा है। और सच बता रही हूँ कि गंजों की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि उनकी कोई मांग नहीं होती, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाएं। ये कैमरे वाले भैया, ये चच्चा आपके मोहल्ले वाले तो नहीं है? कैमरे वाले भैया, आप इतने दुबले पतले इंसान हैं, कौन? शुक्र है कि आपको बैठा रखा है कुर्सी पे। मैं एक बात कह के इनका सम्मान कराना चाहती हूँ। इनका जरूर करो, इनका किसी ने नहीं किया, इनकी पत्नी ने नहीं किया। हाँ,
देखिए दुबले पतले अब भाभी कर रही है तो स्वीकार करो। इनके बगल में खड़े जाओगे तो खूबसूरती इनकी बढ़ेगी, तुम्हारी तो घटनी ही है। ये आदित्य जैन अभी तक यहाँ पे श्री राम कर रहा था और पीछे जाके राम रहीम हो चुका है। ये सारा जो बोल रहे हैं ना, ये यही बता रहे हैं। देखो नहीं, वो आया इसलिए यहाँ तक है। नहीं वो ये कह रहा है। नहीं मैं सच्ची, आप लोग देख रहे होंगे ना काफी देर से चल रही दोनों की लगातार। आदित्य जी कह रहा है नहीं आप रहने दो, मैं सुन चुकी हूँ क्या कह रहे हैं। सुन तो लो। मैं घर वाली नहीं हूँ जो सुनूंगी। सुनो मैं क्या कहना चाह रही थी, आप लोग मेरी बात सुनो, बहुत मन से आप सुन रहे हैं, बहुत मन से, लेकिन कैमरे वाले भैया अगर सुन लोगी तो तुम्हें घर की याद आ सकती है। वो ये कह रहा है छोटे छोटे 100 बच्चों का दादू भी बन सकता हूँ, जो सबको पागल कर डाले जादू भी बन सकता हूँ। और अपना ये आदित्य आपसे एक निवेदन करता है, हनीप्रीत मिल जाएगी तो साधु भी बन सकता हूँ। बात दरअसल ये है, यही होगा तो दूसरों को राय देगा, वो बहन भाई को ऐसे ही बना देंगे। बात दरअसल ये देखिए, मैं इतनी रात्रि को मेरे माता पिता ने संस्कार दिए हैं कि इतनी रात को पर पुरुष के मुंह नहीं लगना चाहिए। नहीं, मैं अपने और ये अच्छे संस्कारों में नहीं होता। और मैं सच बता रही हूँ, मैं यहाँ पे जो बात करने आई थी वो बात ही करना चाहती हूँ। सच बता रही हूँ भाई साहब। नहीं ये तो मैं भी कह रहा हूँ वाले कि मुंह तो नहीं लगना चाहिए रात में। आप लोग को आनंद आ रहा है? एक बार ताली बजा करके बताइए। आप लोग को तो सच में आनंद आ रहा है, इन लोग को तो सच में आनंद आ रहा है। कमाल है, कमाल है, कमाल है। अजय अंजाम भैया भी आ चुके हैं। भैया किसके? हम लोगों के हैं भाई साहब, इनके जेठ जी हैं। हाँ मुझे अच्छा लगा। नहीं डालना तो वो किसी और जगह चाहते थे पर हिम्मत नहीं पड़ी। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पुरुष पुरुष को माला पहना रहा है। नहीं पहना तो तुम्हें भी देंगे, अनुमति तो दो। आप लोग, हाँ पत्नी यहाँ बैठी हुई है ना, मैं आपका खौफ समझ सकती हूँ। और वो अभी तक मुस्कुरा भी नहीं रहते, लेकिन वो किसी के आड़ में आकर के अब खुल के मुस्कुराएंगे कि अब पत्नी कुछ नहीं कहेगी। लेकिन भाभी जी आप समझ गई सारी चीज़ें, घर जाके इनका वैलेंटाइन डे मनाइएगा। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सज्जन पुरुष हैं। हाँ तो कैमरे वाले भैया मैं आप तक आती हूँ। ठीक है, उसका भाग्य भी खुल जाएगा। आप इतने दुबले पतले इंसान हैं, मैं सच बता रही हूँ, उनका सम्मान कीजिएगा। दुबले पतले इंसान को कभी कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसे ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसे खाना असर नहीं कर सकता ज्ञान क्या असर करेगा। और सब कुछ खाने के बाद भी अगर जो इंसान मोटा नहीं होता है तो उसे इस धरती पे अमरता का ये वरदान मिला होता है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाएं। हमारे मंच के कलमकार अक्सर कहते हैं कि कैमरामैन वही बनता है जिसे बचपन से दूसरे के घर में ताक झाँक करने की आदत पड़ी होती है। इसलिए मैं इनको भी, इनके पास हालांकि 2 कैमरामैन हैं आज यहाँ पे। एक तो साक्षात जटाधारी शिवजी की तरह लग रहे हैं। आप कौन से मतलब कहाँ से आए हैं? वहीं से आए हूँ, सम्मेत से। कहाँ से? सम्मेत पर्वत से। क्या बात है, आपने कहीं गौरी बुला रखी है, कहीं सम्मेत पर्वत से जटाधारी कैलाशधारी? नहीं जटाधारी नहीं है, गलती कर रही हैं आप। मूछें हैं इसका मतलब जरूरी थोड़ी है कि महिला हो ना हो भी सकता है बंदा। हाँ नहीं, उसको तो जेठानी जी कह के बात करो। देखो बात दरअसल ये है, आज के दिन में परकटी लड़कियां भी घूम रही हैं, इसलिए सतीश जी आप ये बात नहीं कहें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं परकटी घूम रही माना, पर ये केस तो बता रहे हैं कि बंदा पुरुष तो नहीं है, महापुरुष हो सकता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप लोग ऐसे ही मन से सुनेगा। और मैं ये बात कहना चाह रही थी कि आप लोग इतने मन से ताली बजा रहे थे शुरू से अब तक, और जितने मन से आपने अभी सबका साथ दिया है, सबका साथ सबका विकास किया है। आ जाइए, बैठ जाइए आप भी बीच में। आप जिसको ढूंढने गए थे वो आज नहीं आई है। हाँ कितना मुरझाया हुआ चेहरा लेकर। नहीं वो जिन्हें ढूंढ रहे थे वो देख ली कि यहीं बैठी इसलिए लौटे हैं। मैं सच बताऊं, उन्होंने समझ लिया जिसे ढूंढ रहे वो माइक पे है इसलिए कहीं मत जाओ। देखो पत्नियों,
जिस दिन ये पति तुमसे अचार मांगे तो समझ जाना तुम्हारी सब्जी में दम नहीं है। ठीक है, लेकिन खुश इस बात पे होना कि ये बात बताने के लिए तुम्हारे पति में दम नहीं है। शाबाश। इसलिए तुम्हारा साथ देने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। लेकिन पुरुषों, तुम लोग के लिए कल करवा चौथ रखा है और कुछ ऐसी महिलाओं ने भी रखा है जिनके लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। आप मेरा साथ देना कि उम्र है ये बहकने की, हो तैयार रहना। महकता है बहकता है, वाह। किसी के भी थकाने से कहाँ ये इश्क थकता है, किसी के भी थकाने से कहाँ ये इश्क थकता है। बहाना पेट के ही दर्द का बतला के घर भर को, बहाना पेट के ही दर्द का बतला के घर भर को, कवारा इश्क भी चुपके से करवा चौथ रखता है, कवारा इश्क भी चुपके से करवा चौथ करता है, कवारा इश्क भी चुपके से करता है। और इस माला को आप बिटिया की माला न समझें, पापा ने भेजी है। मुझे तो लग रहा है आज मेरा काव्य पाठ ऐसे ही कुर्बान होगा। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि इनको जिस जगह पे बैठा दिया गया ना, खतरनाक है सच में। मुझे इतने सवाल जवाब की आदत नहीं है, जितना मैं अभी तक 10 साल में करते आई थी वो सब मैं कोटा पूरा कर चुकी हूँ। अब आप लोग मुझे बचा ही लीजिएगा किसी तरह से, क्योंकि मैं इस संस्कार थाने में कुछ अच्छी बात भी करना चाहती हूँ। देखिए, हास्य की बात करने के लिए क्या बात है, क्या बात है, आप लोग इतनी हिम्मत दे रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हास्य की बात करने के लिए आपने आदरणीय सतीश मधुप जी को यहाँ पे आमंत्रित किया है। आपने गीत गज़ल के लिए धीरज को यहाँ आमंत्रित किया है। देश की बात करने के लिए गौरव चौहान जी और आदित्य को आमंत्रित किया है, अजय अंजाम जी को आमंत्रित किया है। परंतु मुझे ऐसा लगता है इन सब के मध्य अगर आपने गौरी मिश्रा को आमंत्रित किया है तो देवभूमि से संस्कार की बात करने के लिए आमंत्रित किया है। जिंदाबाद गौरी। और मंच पे हमारे बीच में अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जो दद्दू की उपस्थिति होती है, मैं उनकी अच्छा। बहुत अच्छा है, आपने चच्चा नहीं कहा। मैं उनकी, हालांकि वो बाबा के पात्र हैं। वैसे सारा डर आजकल बाबाओं से लग रहा है, जेल में सारे बाबा ही जा रहे हैं। तब ये बात कहना चाहती हूँ कि कर लो। बहुत दहशत में हूँ आज, मैं सच बता रही हूँ। अच्छा सच बताओ बाल को ईमानदारी से, गौरी का आना सार्थक हुआ? मजा आया? तुझे दहशत में किस लिए? ताली बजा मेरे यार। बहुत अच्छे। नहीं, मुझे इसलिए डर लग रहा है क्योंकि मेरे पास इतना सब कुछ ये सब है नहीं करने को, और मैं सोच रही थी कि यहाँ पे गीत सुनेंगे, प्यार के मुक्तक सुनेंगे। तैयार बैठे हैं, उसके लिए बैठे हैं। ये तैयार हो जाए, एक बार तैयार हो जाए। कैसे होते हैं तैयार? वो पीछे पैर फैला के ऐसे बैठे हैं जैसे वो जिले लाई और ये अनारकली। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनारकली तो आप ही हैं। 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि मंच पे आया हुआ हर एक कलमकार क्यों शुरू से अब तक आपसे तालियों के लिए कह रहा था। हाँ, स्वागत है। अब आप मेरे लिए नहीं, किसी कवि के लिए भी नहीं, परंतु इन सब की ओर से, गौरव भैया, स्वागत, इन सब की ओर से मैं आपके सम्मान में ये 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि आपकी ये जो तालियां हैं, मेरे सामने ही बैठे हुए लेटे हुए इंसान हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगी कि आपने पटका एक बार पहना के सोचा कि जिम्मेदारी पूरी होगी, पर मेरी नज़र आप पे ही है। बहुत अच्छे। और जिस तरह से आप उन्हें घूर के देख रहे हैं सतीश जी को, हाँ। धारा 377 खत्म हुई लेकिन लागू नहीं हुई है। तब मैं ये 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप उन्हें घूर रहे हैं, मैं आपके सम्मान में कहती हूँ कि मेरा दावा ज़माने की फिक्र हो जाएगी तुमको, मोहब्बत दिल से जो सच्ची अगर हो जाएगी तुमको, तुम्हें बतलाएं क्या ये फेम रेबड़ी यूपी की ही है, अगर यूँ घूर कर देखा शुगर हो जाएगी तुमको। वाह। और अब ये मैंने आपसे कही है, इसमें बीच में कोई ना बोले। नहीं, एक बात बताओ, कोई अपना प्रतिनिधि वकील नियुक्त कर दे तो वकील बोलेगा नहीं? और जरूरत पड़ेगी भाई साहब शुगर होने पे तो इंसुलिन लगवा लेंगे। और दूसरी बात ये है गौरी, उन चच्चा ने चिट्ठी भेजी, इसमें ये लिखा है कि आपने नींद अपनी गंवाई नहीं और हमें नींद बिल्कुल भी, नींद अपनी गंवाई नहीं और हमें नींद बिल्कुल भी आई नहीं, और आप आएंगी द्वारे हमारे जरूर, इसलिए हमने सांकल लगाई।
अब ऐसा मन बना दो उसका कि गीत पढ़ सके। ये हम इसलिए कर रहे थे कि आपको कविता सुनने लायक बना लें। और बताएं आप एक का क्या इशारा करें, एक और इनसे सुनना चाहते हैं? नहीं सुना तो हम सवेरे तक सकते हैं। किनका इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन गौरी मिश्रा है, नैनीताल से आई हैं। अब जो तो बताएंगे नहीं पति कितने बच्चे कितने, ये गलत बात है। देखिए मुझे बताने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं, क्योंकि मैंने देश विदेश जितनी भी दुनिया देखी है, मैंने हर जगह जाके ये तो देख लिया है कि विवाह हमारे भारत की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, जिसको केवल भारत ही निभाता है, जिसका परिणाम मेरे सामने बैठा ये परिवार है। एक बार इस परिवार के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ये परिवार, ये बच्चे, पति और पत्नी ना हो तो शायद ऐसे कवि सम्मेलन भी नहीं होंगे और ऐसे संस्कार और साहित्य के उत्सव भी नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग संस्कार के आयोजन करते हैं तो हम आते हैं। जिंदाबाद। बेटा गांठ नहीं बांधना। हाँ तो ठीक है। देखिए आप लोग संस्कार की बात कर रहे थे। हाँ जाओ, अब जाके तुम खड़े हुए हो, बैठ जाओ। बैठ जाओ बिटिया। मैं 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ। आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं। मातृशक्ति मेरे सम्मुख बैठी हुई है और यकीन मानेगा आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। और आप लोग शुरू से अब तक सबके लिए तालियां बजा बजा के थक भी गए हैं। मैं सबसे पहले आपके इस उत्साह को प्रणाम करती हूँ। एक बार मैं पूरे कवियों से चाहती हूँ कि वो इन सबके लिए तालियां बजाएं, सारे कविगण। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए आपने किन के लिए तालियां बजाई थी। और अब मैं इन सबकी ओर से आपके सम्मान में ये बात कहना चाहती हूँ कि आपकी ये तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है, क्योंकि जब भी मैं नैनीताल से अकेले यात्रा करके दूर देश आपके आंगन में आती हूँ तो अक्सर मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि गौरी तुम में ऐसी हिम्मत कहाँ से आती है कि तुम अकेले काव्य पाठ करके सबका जवाब दे करके अकेले अपनी यात्रा पूर्ण कर लेती हो। मुझे लगता है कि देश की हर एक बेटी अगर यही ताकत अपने साथ रखती है, देश का हर एक बेटा जब घर से बाहर जाता है वो एक ताकत उसके साथ रहती है, तो अब सबके हाथ खामोश न रहें बल्कि उसके चरणों में झुक जाएं कि नज़र भरकर जो मैं काशियाँ को देख लेती हूँ उसी एक पल में सारे गुलसिता को देख लेती हूँ। सफ़र में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना, खुद अपनी शक्ल में अपनी हिमा को देख लेती हूँ। शाबाश गौरी, जिंदाबाद। तैयार रहिएगा इसी तेवर के लिए। 4 पंक्तियां मैं इन सब कलमकारों की ओर से अब आपके इन तालों के नाम पढ़ना चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ आगे से पीछे तक आप अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा कि आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, हाय हाय बाबा, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू। ताले कमजोर है आपकी। जो खुशबू माताएं बहनें भी हिम्मत दें, कविता पढ़ी जा रही है। के हाथों से सजी थाली में आती है, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। न हो भवरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, न हो भवरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, कि जैसे सांस के चलते ये तन बेजान हो जाए, हाँ जैसे सांस के चलते ये तन बेजान हो जाए। हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए, तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए। रुकावट के जो पंछी है मैं पर उनके कतर आई। क्या बात है, जिंदाबाद। 15-20 दिन की थकान के बाद भी अगर मैं बुखार से उठ के आपके आंगन में आई हूँ तो इसमें आपकी मोहब्बत है। तब 4 पंक्तियां आपकी मोहब्बत के नाम पर सुनेगा। रुकावट के जो पंछी है मैं पर उनके कतर आई, पलक अपनी बिछा दे तू ले मैं तेरे शहर आई, पलक अपनी बिछा दे तू ले मैं तेरे शहर आई। नवाजा आपने ये क्या मुझे पुरजोर लहजे में, नवाजा आपने ये क्या मुझे पुरजोर लहजे
लगा मुझको कि जैसे मैं तो अपने घर चली आई, लगा मुझको कि जैसे मैं तो अपने घर चली आई, मैं अपने घर चली आई, हाँ अपने घर चली आई। सम्मान कीजिएगा अपने पिता का ताकि आपकी औलाद आपका सम्मान कर बहुत सके। अच्छे। गर्दन झुका के रखिएगा अपने पिता के सामने ताकि समाज के सामने सर उठा के आप चल सकें। वाह। ये तालियां कमजोर हैं, ले जाइएगा ये 4 पंक्ति अपने पिता के चरणों में समर्पित कीजिएगा, क्योंकि कोरोना काल ने सबसे कुछ ना कुछ छीना, मुझसे मेरे पिता छीने, लेकिन जब मैं पिता समान यहाँ लोगों की उपस्थिति को देखती हूँ तब मैं गौरवशाली इन पलों को व्यक्त करना चाहती हूँ इन शब्दों में। एक भी हाथ खामोश ना रहे पिता के समान में, कि कोई महफूज रहता है गगन की छाँव में रहकर, कोई पाता बहुत सुख है शहर या गाँव में रहकर, किसी ने देख ली दुनिया बहुत ऊंचे सिंहासन पर, मुझे जन्नत नजर आई पिता के पाँव में रहकर। कमाल गौरी, जिंदाबाद, अभिनंदन। और हम लोग अपने बुजुर्गों का क्या सम्मान करते हैं, जिनको बुजुर्ग कहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारे वो वटवृक्ष जिनके कारण चाहे बेटी हो या बेटा आज इस धरती पर उपस्थित है, उनका सम्मान कीजिएगा। कि ये गौरी मिश्रा अगर सारे तूफानों से लड़के आती तो किसके कारण, आप मेरा नहीं बल्कि अपने घर आंगन के उस वटवृक्ष का सम्मान करना कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है। मंच का ध्यान चाहूंगी क्योंकि सबके लिए मैंने ध्यान दिया, तब कहती हूँ कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार लहरों की बगावत है, क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभिसाया सलामत है। शाबाश, बहुत अच्छे। पीछे से जिन लोगों की तालियां आ रही है मैं उनको प्रणाम करती हूँ। तब एक बात कहना चाहती हूँ, कुछ लोग जब कहते हैं कि हमारे देश में ऐसे संत आ चुके हैं जिनसे हम लगातार चले जाते हैं, तो एक बात का समर्थन कीजिएगा, उसमें गलती उन संतों से ज़्यादा हम भक्तों की होती है कि नहीं। जिस मन मंदिर में श्री राम को बसाना था वहाँ आशाराम को बसाएंगे तो ऐसे छल प्रपंच होते रहेंगे। ठीक बात ये है। तालियां बचा के रखिए और मेरी इस चौथी पंक्ति पे समर्थन करना। ये मंच के कलमकार क्यों नहीं किसी से चले जाते हैं, 4 पंक्तियां अपने बच्चों को ले जाकर के बताएगा कि वहां रहते ही नहीं हैं हम जहां जयचंद बसते हैं, हमारे दिल के गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं, कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं। बहुत अच्छे गौरी, उम्मीद से अच्छा मुक्तक है, बाकमाल, वाह वाह। आभार आदरणीय, अभिनंदन, जय जय। सत्यार्थी पत्रिका से मेरे बड़े भाई जी हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, टुंडला साहब है, मेरे परिवार को प्रणाम करते हैं। और 4 पंक्तियां, जब परिवार का प्रेम मिलता है और मुझे अवागढ़ की धरती पे भी उसी प्रेम से दुगना तिगुना प्रेम आप लोग इस वक्त भी दे रहे हैं। जब आप पूरी तरह से थक चुके हैं तो मैं आपके आंगन के उस बेटे के नाम वो पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ जो मुझे रास्ते में दिखी। ट्रैफिक पुलिस में महिला पुलिसकर्मी वर्दी धारण करके दिन के पसीने को पोंछते हुए जब घर की जिम्मेदारी बच्चे को फ़ोन पे कह रही थी बेटा मैं शाम को समय से आ जाऊंगी, तब मुझे उसको देख के किसकी याद आई। अब आप मेरे लिए नहीं, अपने उस बेटे के सम्मान में हाथ खड़े करना जो आपके संस्कारों को पा करके घर की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ बाहर की और हमारी रक्षा की जिम्मेदारी भी निभाती है। तो मुझे किसकी याद आती है कि लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। और मुझे जब अवागढ़ की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इसीलिए मैं इस पवित्र आंगन से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हमने बेशक भारत में कन्या पूजन की प्रथा चलाई है और कन्या पूजन इसी भारत देश में होता है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ दुराचार की घटना भी इसी भारत देश में होती है। आज इस पवित्र आंगन से एक छंद पढ़ना चाहती हूँ भैया जी, और ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को बताना कि सामने वाला अगर सही हो तो सम्मान से सर झुका देना, लेकिन सामने वाला गलत हो तो वहाँ हंगामा खड़ा कर देना। बहुत अच्छे। तब वो छंद अपनी बेटी को बताना कि जो जैसी दृष्टि से देखे उसे वैसा ही जवाब देना। आपके चरणों में, आपके चरणों को प्रणाम करते हुए बात कहती हूँ कि कृष्ण की निगाह से
निहार जो तनिक भी तो आहा। सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। क्या कहने हैं? आभार। आप लोग अच्छी पंक्ति पे भी दाद दे रहे हैं, तो मुझे बहुत सौभाग्यशाली यहाँ पे आने में गौरवान्वित हो रही हूँ कि यहाँ अच्छी बात को बहुत मन से सुना जाता है। मेरे बाद बड़े भैया आएंगे, मैं उनकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए कहती हूँ, क्योंकि आपने बॉलीवुड वालों को तमाचा मार के ये बता दिया कि सीता वो नहीं थी जो आदि पुरुष में आधे वस्त्रों में दिखाई गई थी, बल्कि सीता तो वो थी जैसे हमारे आवागढ़ में आज भी पल्लू सर पे रख के स्त्रियां आती हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ कि सीता वो नहीं थी जो आदि पुरुष में आधे वस्त्रों में दिखाई गई थी, बल्कि सीता तो वो थी जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा गया है, पति अनुकूल सदा रही सीता, शोभा खानी सुशील बिनीता, जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, अभिनंदन, तालियां कमजोर मत करिए, हिम्मत दीजिए। मुझे उम्मीद है जो मैं छंद पढ़ूंगी उस पे एक एक व्यक्ति अपनी बेटी माँ बहन को याद करके मुझे सम्मान देगा। कहती हूँ, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी, प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। माता शारदे माँ वीणा पाणी की पुजारन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं, औरों की तो और जाने आप माने या न माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं, मान रखती हूँ स्वाभिमान रखती हूँ, संग में सदा ही सम्मान रखती हूँ मैं। बहुत अच्छे, अभिनंदन, जिंदाबाद, बाय बाय। एक छोटी सी बेटी जब कविताओं का, ये मेरा सम्मान है, ये कविताओं का सम्मान है। आपके घर आंगन में ऐसा बीज बोया जा रहा है जो साहित्य की धरा पे एक वटवृक्ष बन के पुलकित हो गया। भाई इस बेटिया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उसकी मम्मी ने भेजा है उनको। और तब चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि बेटी आज भी अपनी माँ का कहना माने, वरना आजकल बेटियां रीलांगनाएं हो चुकी हैं, जबकि वीरांगनाओं का ये देश है। यहाँ टैटू वाली नहीं बल्कि हाथों पे मेहंदी रचाने वाली लड़कियों का देश था। लेकिन देश किस तरफ जा रहा है? ऐसे में अगर आवागढ़ की माँ अपनी बेटी को कविता सुनने के लिए यहाँ पर लाई तो मैं ऐसी माँ को प्रणाम करती हूँ, आपकी तालियां चाहती हूँ। और ऐसी छोटी छोटी बेटियां जो सच में आज यहाँ इतनी देर रात भी कवि सम्मेलन सुन रही है, चार पंक्तियां इन बेटियों के लिए कहती हूँ कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है। मंच की बेटी जहाँ छोटी छोटी बच्चा रील पे ठुमके लगा रही हैं, वहाँ एक तरफ एक बेटी को कवि सम्मेलन में ला करके काव्य पाठ कराया जा रहा है और सामने बैठी हुई लड़कियों को कविताएं सुनाई जा रही है। तो इस सच में बहुत बड़ी बात है। तब कहती हूँ कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है, ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहाँ पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तब वो छंद पढ़ना चाहती हूँ, अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरे परिचय पे आप सब मुझे स्नेह दीजिएगा, ऊर्जा दीजिएगा। कहती हूँ कि माता शारदे माँ वीणा पाणी की पुजारन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं, और की तो और जाने आप माने या न माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं, मान रखती हूँ स्वाभिमान रखती हूँ, और संग में सदा ही सम्मान रखती हूँ मैं। नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं, दिल में हमेशा रखती हूँ मैं, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। और तब मेरे बड़े भैया आने वाले हैं यहाँ पे, अजय अंजाम जी। मैं एक छोटी सी बात कह के स्वागत है, यहाँ से विदा लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि देश की पहली ऐसी युवा कवित्री हूँ जो कारगिल में जाकर के सैनिकों के सम्मुख काव्य पाठ करके आई हूँ। बहुत अच्छे। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि युवा है। मैं युवा कवित्री ही थी। नहीं कवित्री पर्याप्त था, युवा तो सबको दिख रहा है। नहीं कई कवित्रियां जा चुकी हैं, लेकिन सबसे कम उम्र की कवित्री। अरे फिर ठीक है, आपके कान थोड़े खराब है, सुन उसको ठीक कर लिया करिए। और ये और हर चीज में मजाक देखिए अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ
जब बात यहाँ पे अच्छी हो रही है तो अच्छी बात पे समर्थन करना। मैंने अच्छी बात ही तो कही है कि अच्छा 30 साल से तुम लगातार कहो कि भाई साहब युवा हैं तो शक होता है। ये गौरव से मैंने एक बार पूछा 25 साल पहले तेरी कितनी उम्र है कि 25 साल, फिर 5 साल बाद पूछा कि 25 साल, फिर 5 साल पूछा 25 साल, कल पूछा कि कितनी 25 साल। मैंने कहा तेरी कब तक 25 रहेगी? बोले भाई साहब ठाकुर की जबान है, कह दे सो कह दे, बदलता ना है। कहा इनसे लड़के ने है और ये लड़की से झगड़ रहे हैं। हिम्मत इनकी लड़के से लड़ने की बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरह से ये बार बार अपनी बातों में मुझे रिझाने और फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। एक गीत की कुछ पंक्तियां, उसके बाद मैं सीधे अपने उसी बात पे आऊँगी जिस बात में इन्होंने मुझे बीच में टोकने की कोशिश की है। वो गीत की पंक्तियां कुछ इस तरह से, आप लोग मेरा साथ दे दीजिएगा। हाँ। हाथ तेरे कभी भी ना मैं आऊंगी। हालांकि इसका इको बेस सब पता नहीं कहाँ चला गया है। अब सही चल रहा है। हाथ इको इसका थोड़ा बढ़ा देना। बढ़ा दे भाई, बढ़ा दे। हाथ तेरे कभी भी ना मैं आऊंगी, मैं हूँ खुशबू फिजा में बिखर जाऊंगी। तू मुझको फंसाने की जिद छोड़ दे, जाल में तेरी मैं फंस नहीं पाऊंगी। गीत सुन के मुझे बताएगा गीत कैसे सुना जाता है। हाँ सुनिएगा, अच्छा से सुनिएगा, सब लोग ताली बजा के सुनिएगा। मैं ये कह रहा था कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। हाँ अब पढ़ो। हाथ तेरी कभी भी ना मैं आऊंगी, मैं हूँ खुशबू फिजा में बिखर जाऊंगी। तुम मुझको फंसाने की जिद छोड़ दे, जाल में तेरी मैं फंस नहीं पाऊंगी। मैं मछलियाँ नहीं हूँ मछेरे रे, बैरी मत डाल, बैरी मत डाल, बैरी मत डाल, जाल मत घेरे, बैरी मत डाल, जाल मत घेरे, लग न पाऊंगी हाथों में तेरे कभी। अब तू अपना ले, अपने भी करे तब सभी। हाथ खाली के खाली रहेंगे तेरे, जेल भिजवा दूं तुझको अभी के अभी। जेल भिज, ऐसे नहीं पूरा सदन साथ देगा। जेल भिजवा दूं तुझको अभी के अभी। मैं मछलियाँ नहीं हूँ मछेरे रे, बैरी मत डाल, बैरी मत डाल, जाल मत घेरे रे, बैरी मत डाल, जाल मत घेरे रे, बैरी मत डाल, जाल मत घेरे रे। और तब मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हम, शुक्र है कि आप पर्चा लेके बैठे लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। अंजाम भैया मुझे तमंचा दिखा रहे हैं कि अब चुप हो जाओ। थैंक यू अजय भैया, काश आपने ये तमंचा पहले दिखा दिया होता, इतनी यहाँ गोलाबारी नहीं होती। क्योंकि देखिए हम लोग बहुत मन से कोमल भाव की होते हैं और हम शक्ति का रूप बेशक हैं, लेकिन हम लोग अपने परिवार के बीच में मर्यादा के रूप में रहना जानते हैं। पुरुष उच्चता में कैसा भी हो लेकिन निजता बराबर होता है। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं सच एक बात कहना चाहती हूँ कि अनुभव बोलता है भाई साहब। हमारे देश में बिल्कुल 10 साल से मैं इस कवि सम्मेलन के मंच पे हूँ, तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा है इनके लिए। तब मैं ये बात बिल्कुल सही तरीके से कहना चाहती हूँ कि जब मैं कारगिल में गई और मुझे ही ये सौभाग्य प्राप्त है, इसलिए कई लोग इसका कुंठत का शिकार हो सकते हैं, पर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मैं कारगिल में जा करके सैनिकों के सम्मुख काव्य पाठ करके आई। कारगिल आभार। ये वो देश की युवा पीढ़ी है जिसके लिए न जाने क्या क्या कहा जाता है, परंतु यही लोग कल जब फौज में भर्ती होते हैं तो जब अपने लिए प्राण निछावर करते हैं, तो मैं ऐसे युवाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। जिंदाबाद गोरे, अभिनंदन। और तब ये बात कहना चाहती हूँ कि जब मैंने उन सैनिकों के सम्मुख ये पंक्तियाँ पढ़ी तो वहाँ किसी की ना बहन थी, ना बेटी थी, ना भाई था, ना कोई भी ऐसा रिश्ता था जिसको वो निभाए। सारी सुख सुविधा वहाँ होती हैं, परंतु वहाँ जब कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ती है ना, तो वहाँ खाल छिल जाती है।
और हम गर्मी के दिनों में गए थे तो जितनी भी स्किन थी सबकी वहाँ जल के 6 महीने तक काली रही। सोचिए हम केवल वहाँ 1 घंटे के शूट पे गए थे और वो लोग जब वहाँ गर्मी में सर्दी में हमारी रक्षा करते हैं, उसके बावजूद जब पुलवामा की घटना होती है तो क्या हमें वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। शायद हमें उस दिन उन शहीदों की पूजा का दिन ज़रूर मनाना चाहिए। जिस वक्त ये तालियां रोक के रखेगा, मैं अपने सभी मित्रों से कहना चाहती हूँ, तालियां रोक के रखेगा। ये तालियां उस वीरांगना के पास पहुँचे जिसने उस दिन वैलेंटाइन डे के दिन उत्तराखंड से एक नई नवेली दुल्हन ने, मेजर डोंडियाल की पत्नी ने फ़ोन किया, लेकिन उसने ये नहीं कहा वैलेंटाइन डे है तो मुझे आपकी याद आ रही है। अगर आपको लगे कि भारत देश की नारी ही ये बात कह सकती है तो यहाँ की हर एक नारी और उस वीरांगना तक आपकी ताले पहुँचे। वो कहती है कि अभी ही तो पिया हमसे गए तुम दूर सरहद पर, अभी ही तो पिया हमसे गए तुम दूर सरहद पर, न करना शर्त दुश्मन की कोई मंजूर सरहद पर, मोहब्बत देश से जो है तुम्हारी तुम निभा देना, निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर। जय हो, कमाल। और ये गीत जब मैंने वहाँ पढ़ा पहली बार वो लिख करके, तो जब सैनिकों के आंखों में आंसू देखे, आप जी न्यूज़ के उस टेलीकास्ट को देखिएगा, केवल मेरे इस काव्य पाठ पे सैनिकों के आंसू बहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन और स्वीकृति मांगना चाहती हूँ, केवल उस गीत की कुछ पंक्तियाँ इस आंगन में पढ़ना चाहती हूँ। आप मुझे स्वीकृति देंगे तो मेरा वो गीत यहाँ तीर्थ करेगा। आप लोग गर्व कीजिएगा कि आपने किस माटी में जन्म लिया है। गर्व की बात है कि जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है। जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, ये मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, हाँ मेरे देश की माटी है। जिस धरती ने दांत गिने हैं बचपन में शेरों के, जिस धरती ने स्वाद चखे हैं शबरी के बेरों के, बना घास की रोटी खाई भटका जंगल जंगल, किंतु गिराए मान संद के अकबर के टेरों के, उस राणा की गौरव गाथा, उस राणा की गौरव गाथा, गाती हल्दी घाटी है, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है। जिस धरती को माँ कहते हैं, जिसके वीर सिपाही, जिसको अपनी जान कहते हैं, जिसके वीर सिपाही, घर से रहना दूर सरहदों की करना निगरानी, को अपना ईमां कहते हैं, जिसके वीर सिपाही, हंसकर प्राण निछावर करना, हंसकर प्राण निछावर करना, वीरों की परिपाटी है। मैं चाहती हूँ पूरा शहर मेरे साथ तालों की ताल दे करके गाए, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है। गा सकते हैं मेरे साथ, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है, हाँ मेरे देश की माटी है जी, मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है, हाँ मेरे देश की माटी है जी, मेरे देश की माटी है। चलते चलते एक निवेदन आप सबसे करना चाहती हूँ, क्योंकि दिवाली आने वाली है। आप लोग जब इतना उत्सव मनाते हैं, एक निवेदन स्वीकार कर लीजिएगा। आपके आसपास किसी पुलिस का या किसी शहीद के परिवार का घर हो तो ये निवेदन स्वीकार कर लेना कि कितना प्यार देश करता है, ये उनको बतला देना। आपकी तालियां मुझे बताएंगे कि आपने मेरे इस निवेदन का समर्थन करके इस बेटी को विदाई दी है कि कितना प्यार देश करता है, ये उनको बतला देना, उनकी कुर्बानी के आगे अपना फर्ज निभा देना। आज यहाँ के श्रोताओं से यही निवेदन है मेरा,
आज यहाँ के श्रोताओं से यही निवेदन है मेरा, एक मिठाई का डिब्बा उनके घर भी पहुँचा देना, एक मिठाई का डिब्बा उनके घर भी पहुँचा देना।